डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियाँ और इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और उनका जो योग है वो 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर दिया है, इसमें ए इक्वल टू है 5। ये श्रेणी का क्या है? प्रथम पद है। प्रथम पद ए इक्वल टू कितना है? 5 और अंतिम पद है 45। अंतिम पद को ए एन मान लेंगे। श्रेणी में अगर एन पद हैं तो उसका अंतिम पद हो जाएगा ए एन, और ये आपका कितना दिया है? 45। इनका योग यानी एस एन की वैल्यू है 400। तो हमें मान बताना है, पदों की संख्या एन का मान निकालना है और सारवंतर डी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं ए एन का फार्मूला जानते हैं। ए एन इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है? 45। हम ए एन का सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर हो जाएगा आपका 45। ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू 40। 45 में से 5 घटा देंगे, 40 बचेगा। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 40। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा इसमें लिखा है एस एन की वैल्यू कितनी है? 400। एस एन का भी सूत्र जानते हैं, क्या होता है? एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 400। n/2 2 इंटू ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। और समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या लिख दें? 40। तो ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू 400। n/2 ये हो गया 10 प्लस 40 इक्वल टू 400, और ये 50 हो जाएंगे। तो n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। 2 से काट देंगे इसको, तो 25 बार कट जाएगा ये, इक्वल टू 400। तो n की जो वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 400/25। 25 से काट देंगे, 25 एकन 25 और यह बचेगा 15, 25 इक्के 150। n इक्वल टू कितना आ गया? 16। n का मान समीकरण 1 में रखने पर n की जगह पर समीकरण 1 में 16 लिख दें, तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। तो यहाँ बचेगा आपका 15, डी इक्वल टू 40। तो डी इक्वल टू आ जाएगा 40/15, और ये 5 के पारे से कट जाएंगे। 5 अट्ठे 40, 5 3 15। तो डी इक्वल टू कितना आ गया? 8/3 और n इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8/3। ये होगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो इसमें श्रेणी का प्रथम पद दिया है, a इक्वल टू है 17, और अंतिम पद यदि श्रेणी में n पद हों तो अंतिम पद होगा an। तो an कितना है इसमें? 350। सारवंतर का मान दिया है d 9, ये आपका दिया है। इसमें हमें मान बताना है
इसमें कितने पद हैं n का मान बताना है और इनका योग बताना है तो Sn का मान बताना है। ठीक है, तो an का फार्मूला हम जानते हैं, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले से a की जगह पर लिखेंगे 17 प्लस n माइनस वन और d की जगह पर लिखेंगे 9 और ये बराबर किसके हो जाएगा 350 के। यहाँ से n माइनस वन इंटू 9 इक्वल टू आ जाएगा 350 माइनस के 17। तो n माइनस वन इंटू 9 इक्वल टू 350 में से 17 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 333। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 333 बटे 9। 9 से इसमें भाग दे देंगे, 9 3 27 और यहाँ बचेगा 6 9 7 63 37। तो n माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा 37। तो n इक्वल टू कितना आएगा 38। n की वैल्यू पूछी थी, n क्या है तो 38 है। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका n की अब लिखेंगे 38। तो ये हो जाएगा 38/2 2a की जगह पर 17 प्लस n माइनस वन तो 38 माइनस वन और d के स्थान पर 9। तो ये हो जाएगा आपका 19, जो हो गया 34 37 इंटू 9। तो ये हो जाएगा आपका 19 34 प्लस ये हो जाएगा गुणा करने के बाद 333। इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ 367 और इसका कर देंगे गुणा तो ये आपका आ जाएगा 6973 और ये होगा हमारा आंसर। Sn की वैल्यू क्या है Sn इक्वल टू आ जाएगा 6973 और n की जो वैल्यू थी 38। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद है वो आपका 149 है। इसमें दिया है क्वेश्चन में D की वैल्यू कितनी है D इक्वल टू 7 और 22 पदों का योग बताना है। 22वां पद यानी A22 इसकी वैल्यू कितनी है 149। ठीक है, माना श्रेणी का प्रथम पद A। तो A22 का सूत्र क्या an का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से A22 क्या हो जाएगा a प्लस 22 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 149। तो यहाँ से a प्लस यहाँ बचेगा 11 और d की जगह पे लिख देंगे यहाँ बचेगा आपका 21 और d इक्वल टू 7 इक्वल टू 149। इनका गुणा कर देंगे तो a प्लस ये आ जाएगा 147 इक्वल टू 149। तो a इक्वल टू आ जाएगा 149 माइनस 147। तो a इक्वल टू आ जाएगा 2। a की वैल्यू 2 आई। अब हमें S22 का मान बताना है। S22 22 पदों का योग। Sn का फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से n की जगह पर क्या हो जाएगा 22। तो n के 22 लिखेंगे 22/2 2a की जगह पर 2 प्लस n माइनस वन यानी 22 माइनस वन इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 7। इसको सॉल्व कर देंगे जो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 21 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 4 प्लस ये हो जाएगा 147 और इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 151 और इनका गुणा कर देंगे तो ये होगा आपका 1661। S22 का मान कितना आया S22 इक्वल टू 1661 और
ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आई थी, हमें मान किसका निकालना था, S22 का। तो S22 इक्वल टू कितना आया, 1,661, यही हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। हम मान लें कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D है, सारवंतर D। इसमें दिया है दूसरे और तीसरे पद दिए, दूसरा पद दिया इसका 14 और तीसरा पद है 18, यानी A2 की वैल्यू है 14 और A3 की वैल्यू है 18। A2 का यहाँ से सूत्र लगा देंगे, AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन 1 और इसे 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, घटाने पर घटा देंगे तो ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और A से कट जाएगा। तो D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस D, और यहाँ बचेगा माइनस के 4। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू 4। D का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले इक्वेशन में D के स्थान पर लिखेंगे 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 4 इक्वल टू 14। यहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। A की वैल्यू कितनी आ गई, 10, A इक्वल टू 10। अब इसमें पूछा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 51 पदों का योग निकालना है। तो S51, हम SN का फार्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना 51 है, 51/2 2a, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर लिखना है 4। तो ये हो जाएगा आपका 51/2 और ये हो गया 20 प्लस यहाँ बचेगा 50 और 50 चौके 200, जो हो जाएगा 220। 51/2 इंटू 220, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 51 इंटू 110। 110 का 51 में गुणा कर देंगे तो 0, 11 × 11 और 11 × 5 55 और 1 56, 5610। तो S51 की वैल्यू कितनी आई, 5610, यही हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेंगे श्रेणी का, यानी जो हमारे पास AP है, AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, ये हमने माना। अब इसमें लिखा है 7 पदों का योग कितना है 49, तो S7 इक्वल टू 49 और दिया है 17 पदों का योग 289, S17 इक्वल टू 289। हम SN का फार्मूला जानते हैं, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से n की जगह पर पहले 7 लिखेंगे, तो S7 इक्वल टू कितना दिया इसमें 49, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49, 2a प्लस 6d इक्वल टू आ जाएगा आपका 49/7, 7 का भाग लगेगा, 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2 से पूरे समीकरणों को भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसे लिख देंगे समीकरण 1। और क्या लिखा है
17 ये आपका है 289, तो ये हो जाएगा आपका 17/2 n/2 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289। ये हो जाएगा आपका 17/2 और 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। 2 से इसमें भाग भी चला जाएगा तो यह बचेगा a प्लस 8d और 17 का यह भाग दे दें। 17 को 75 करेंगे तो 289 में भाग लग जाएगा 17 का। 289/17 ये 17 बार कट जाएगा, 17 17 289 होते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से विलोपन विधि से इसे हल कर देंगे दोनों समीकरणों को। a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17 घटाने पर तो ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस के 5d और यहाँ बचेगा माइनस के 10। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 10 अपॉन माइनस के 5 इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d के स्थान पर समीकरण 1 में 2 लिख देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7 और a इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। a इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब हमें श्रेणी के n पदों का योग बताना है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, d की वैल्यू 2 है। तो Hn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से n की जगह पर n ही लिखना है। 2 इंटू a की स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस n-1 और d की जगह लिखेंगे 2 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n/2 2 प्लस 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो n/2 इंटू 2, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस n-1। तो 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, n इंटू n, ये हो जाएगा आपका n²। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, n²। यही हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए a1 a2 ... an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो नीचे क्या दिया इसमें, an की वैल्यू 3 + 4n फर्स्ट पार्ट है इसका और सेकंड पार्ट में an की वैल्यू 9 - 5n है। हमें बताना है कि इससे एक समांतर श्रेणी बनती है और साथ ही बताना है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका भी 15 पदों का योग निकालना है और इसमें भी 15 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो an की वैल्यू कितनी है, 3 + 4n। इसमें क्या करें, पहला पद निकालें, n बराबर 1 लिख दें। n इक्वल टू हम लिख देंगे 1 2 3, इस प्रकार से लिख देंगे। तो n इक्वल टू जब 1 लिखेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, 3 + 4 इंटू 1 इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7। अब निकालें a2 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 3 + 8 इक्वल टू 11। a3 निकालें, a3 हो जाएगा आपका 3 + 4 इंटू 3 और इक्वल टू 3 प्लस यह हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 15। इसी प्रकार हम a4 भी निकाल सकते हैं और भी इसके पद निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें जो हमें ये पद मिले हैं इनके बीच में अंतर समान है या नहीं। तो हम निकालें a2 - a1। a2 - a1 क्या होगा, 11 - के 7 कितना आया, 4। इसको d कहेंगे, सार्वंतर होता है। और अब निकालें a3 - a2 करेंगे, ये भी आपका d होगा। a3 - a2 इक्वल टू 15 - 11 इक्वल टू 4। दोनों
अंतर कैसे हैं? समान है। इनका जो सार्वंतर है श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच में अंतर कैसा है? समान। समान है तो इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः an 3 + 4n एक AP है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें करना क्या है, जब ये समांतर श्रेणी है तो उसके 15 पदों का योग बताना है। क्या बताना? 15 पदों का योग हमें बताना S15। तो S15 n की जगह 15 लिखेंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे? Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये वाला फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 15/2 + 2a 2 × a का मतलब है प्रथम पद। प्रथम पद श्रेणी का क्या है? 7 + n-1 तो 15 - 1 × d कितना निकला है? 4। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 14 प्लस यहाँ बचेगा 14 × 4 तो ये हो जाएगा आपका 15/2 14 + 14 चौके 56 और ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/2 × 70 70 हो जाएगा। भाग दे देंगे 2 से तो 35 बार कट जाएगा। ये 15 × 35 इसका गुणा कर लेंगे। 15 × 5 = 75 की 5 7 हासिल 15 × 3 = 45 और 7 52 525। तो 15 पदों का योगफल कितना निकला? 525। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला इसका सेकंड पार्ट है। an की वैल्यू क्या है? 9 - के 5n। an = 9 - 5n। तो इसमें n = 1 2 3 ये रखेंगे तो a1 यानी श्रेणी का प्रथम पद निकल के आएगा। 9 - 5 × 1 = आ जाएगा 9 - 5, यह आ जाएगा आपका 4। a2 निकालें तो 9 - के 5 × 2 = 9 - के 10, यह आएगा -1। अब निकाल लें a3 कितना होगा? 9 - 5 × 3 ये हो जाएगा 15। तो 9 - 15 ये होगा -6। इसी प्रकार से और भी पद निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए कम से कम हमारे पास 3 पद होने चाहिए, है ना। तो 3 पद से हम सार्वंतर चेक कर लेंगे तो से पता चल जाएगा समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अब हम इसका सार्वंतर निकालें। D a2 - a1 a2 - a1 a2 कितना है? -k1 और a1 कितना है? a1 है आपका 4 -4 तो ये हो जाएगा -5। अब निकाल लें a3 - a2 इसका मान भी D होगा। ये भी सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकालते? क्रमागत जो पद हैं इसके जैसे a2 में से a1 घटाएंगे या a3 में से a2 घटा दें तो जो मान निकल के आता है उसको हम कहते हैं सार्वंतर, क्रमागत पदों के बीच में अंतर। a3 - a2 निकालें तो a3 कितना है आपका? -6 और -a2 कितना है? -1 तो ये हो जाएगा आपका 6 + 1 -6 + 1 ये हो जाएगा -5। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? बराबर हैं, यानी सार्वंतर समान है। इसको लिखना चाहो तो यहाँ D1 लिख दो, इसे D लिखना चाहो तो D2 लिख दें। तो D1 की वैल्यू D2 के बराबर है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः an = 9 - के 5n AP है, एक AP है। जब AP है तो उसके 15 पदों का योग हमें निकालना है। S15 = सूत्र लगा दें कौन सा? Sn = जानते हैं n/2 2a + n-1 × d। ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो 15/2 2a यानी प्रथम पद क्या है श्रेणी का? 4 + n-1 15 - 1 × d कितना निकला है? -5। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 और ये हो गया 8, यहाँ बचेगा 14 और 14 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -17। चूँकि जब माइनस और प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 70। 14 × 5 = 70 घटा देंगे तो बचेगा -62
15/2 गुणा माइनस के 62, 2 से काट देंगे, 31 बार कट जाएगा। 15 इंटू माइनस के 31 और इसका गुणा कर देंगे, 15 कन 15 की 5, 15 × 45 और 1 46 माइनस 465। ये होगा श्रेणी के 15 पदों का योग और यही हमारा आंसर हो जाएगा।